तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे और पूरा काशी जो है वो इस वक्त मोदी में नजर आ रहा है। भारी तैयारियां वहां पर की गई और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे मंच पर तो सीधे तौर पर उन्होंने बताया कि किस तरीके से विकास की योजना खास तौर पर बनारस के लिए चल रही है, इसका जिक्र उन्होंने किया। किस तरीके की परियोजनाओं का उद्घाटन वो आज करने वाले हैं उसका जिक्र उन्होंने किया और साथ ही साथ आगे की योजना क्या है इस पर भी ध्यान खींचा है। तो आने वाले चुनावों को लेकर भी ये महत्वपूर्ण उनका ये संवाद होगा। छोटे किसानों की भी बात इन्होंने कर दी कि उनको लाभ होगा, जो किसान केंद्र की जो योजना किसानों के लिए आ रही है। खाड़ी देशों में भारतीय आमों की धूम मची हुई है। तमाम बातें यानी छोटी छोटी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर कही, जिससे किसानों को भी साथ लाने की कोशिश उनकी रही है कि जो किसान इस वक्त सोच रहे हैं कि ये जो कृषि कानून आया है वो उनके हक में नहीं है, उन तक भी ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि योगी के नेतृत्व में यूपी में बहुत शानदार काम हुआ है, कई परियोजनाओं की सौगात वो आज देने जा रहे हैं, सरकारी खरीद का सिस्टम बेहतर बनेगा किसानों के लिए, उन्होंने ये भी एक बड़ी बात कही। और साथ ही साथ उन्होंने ये ध्यान आकर्षित कराया कि विकास एक बड़ा मुद्दा है और विकास के साथ ही आने वाले चुनाव में उतरेगी योगी सरकार और पूरी कोशिश होगी कि जो वादे किए गए हैं लोगों के साथ उनको निभाया जाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए आज 5 घंटे बनारस में रहने वाले हैं। सबसे पहले उनका ये जनसभा यानी संवाद का ही कार्यक्रम था और उन्होंने ये दिखा दिया इस संवाद के माध्यम से कि उनकी नीति क्या है, उनकी सरकार की नीति क्या है और किस तरीके से अभी तक काम हुए हैं और आने वाले भविष्य में किस तरीके की योजनाएं हैं, इस पर भी ध्यान केंद्रित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी की कि उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम उत्तर प्रदेश में हुआ है। बहन बेटियां जो हैं अब वो अपने आप को सुरक्षित उत्तर प्रदेश में महसूस करती हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हर जिले के लिए योगी ने बहुत मेहनत की है और शानदार नेतृत्व में उनके काम हुआ है। भाई भतीजावाद नहीं, अब विकासवाद चलेगा। तो महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही कि विकास के मुद्दे पर ही हम आगे बढ़ रहे हैं। विकास को लेकर क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सुनिए जरा। आज काशी के विकास से जुड़े 1500 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण करने का अवसर मुझे मिला है। बनारस के विकास के लिए जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ महादेव के आशीर्वाद और बनारस की जनता के प्रयास से ही जारी है। ब्रजेश सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। ब्रजेश जी, जैसे संभावना जताई जा रही थी कि आज जब मंच से वो संवाद स्थापित करेंगे लोगों के साथ तो सीधे तौर पर जो अभी तक किया गया है और आगे क्या करना है इस पर फोकस होगा और उन्हीं बातों को मंच से रखते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। जी हाँ अर्पिता, अगर आप देखें तो पूरी तरीके से उन्हीं चीजों को उन्होंने सामने रखा और आपने देखा कि उन्होंने इस चीज पर ध्यान दिया कि आज देखिए जिन चीजों का मैं उद्घाटन कर रहा हूँ उनका शिलान्यास भी मैंने ही किया था। तो ये जो हम जिस एटीट्यूड की बात कर रहे थे कि भाई वो कहते हैं कि अगर मैं उद्घाटन मुझे करना है तो पहले उसके लिए जो है पूरी एक तरह से कह सकते हैं ना बैकवर्ड प्लानिंग, जो आप बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते हैं वो तैयार करके बैठते हैं कि भाई जो है अगर शिलान्यास हो रहा है तो उसका उद्घाटन भी एक टाइम बाउंड मैनर में होना चाहिए। तो मुझे लगता है ये उनकी सबसे खास बात है। दूसरी बात ये है कि एक तरफ आप देखिए उन्होंने ये भी इंडिकेट किया कि जो वाराणसी है भारत की प्राचीनतम नगरी है काशी के तौर पे, जिसको उन्होंने बार बार संबोधित किया, उसके मूल स्वरूप को बरकरार रखते हुए विकास को कैसे आगे लेकर जाया जा सकता है वो हमने यहाँ इंश्योर करने की कोशिश की। उससे भी बड़ा मैसेज अगर हम देखें अर्पिता, आज जब उनका ये भाषण हुआ उसमें उत्तर प्रदेश के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण संकेत दिए। पिछले कुछ हफ्तों में कई तरह की अटकलें लग रही थी कि भाई योगी से मोदी की नाराजगी है, कहीं कुछ सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन आप देखिए पिछले 1 महीने में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ के प्रशासन और उनकी सरकार की जमकर तारीफ की है। यहाँ पर वाराणसी में भी जब बीएचयू कैंपस में जब ये कार्यक्रम हो रहा था और जो उन्होंने भाषण दिया, आप देखिए उन्होंने लगातार जो है यूपी की एडमिनिस्ट्रेशन को, चाहे वो कोरोना हैंडलिंग का मामला हो, चाहे विकास कार्यों को आगे लेकर जाने का मामला हो, या फिर जो सो यूपी में कानून का राज स्थापित करने की बात हो, लगातार जो है योगी आदित्यनाथ को एक तरह से कह सकते हैं सॉलिड बैकिंग दी, उनकी तारीफ की। उन्होंने बार बार कहा योगी जी तो आप ध्यान रखिए कि उत्तर प्रदेश में जो अगले साल चुनाव होने जा रहे हैं
उसमें जो है किस तरीके की कंप्लीट बैकिंग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योगी आदित्यनाथ के लिए है। और मुझे लगता है कि एक तरह से पिच सेट करने की कोशिश की है यूपी चुनावों के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जब वो अपनी कंस्टिट्यूंसी में पहुंचे, जाहिर है पूर्वांचल का काफी बड़ा शहर है वाराणसी, उन्होंने बार बार कहा भी कि किस तरीके से वाराणसी नगरी जो है वह सिर्फ बनारस के लोगों को ही नहीं बल्कि आसपास के तमाम राज्यों और शहरों को भी कैटर करती है। तो एक तरह से उन्होंने टोन सेट किया है, विकास का एजेंडा कैसे वो लगातार आगे बढ़ रहा है वाराणसी सहित पूरे उत्तर प्रदेश में। और दूसरा जो है योगी की अगुवाई में जिस तरीके का काम चल रहा है वह पिछली सरकारों के मुकाबले कितना अलग है, कितना जो है सो विकास के हिसाब से समृद्ध है। तो ये मुझे लगता है दो महत्वपूर्ण संकेत हैं जो कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी पहुंचने के बाद से अपनी पहली सभा में दिए। और अमिताभ जी भी हमारे साथ मौजूद है न्यूज रूम से। अमिताभ जी, यानी देखिए, एक तरफ तो ये संदेश की विकास के एजेंडे पर तो हम आगे बढ़ ही रहे हैं, किस तरीके से बनारस का विकास हुआ है और पूरे देश का विकास आगे करने की योजना होगी, लेकिन सबसे जो खास बात अटकलों पर जो बाजार गर्म थी कि योगी आदित्यनाथ से उनके संबंध ठीक हैं या नहीं है, इस तरीके की अटकलें भी चल रही थी, वो संदेश भी इस मंच से दे दिया। कई बार योगी आदित्यनाथ की तारीफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। देखिए, चुनावी मौसम है और प्रधानमंत्री पहले भी योगी आदित्यनाथ से मिल चुके हैं और पहले भी उनकी तारीफ कर चुके हैं। 1-on-1 मीटिंग हो चुकी है प्रधानमंत्री निवास पर, उनके साथ तमाम आला नेताओं के साथ योगी मिल चुके हैं। तो मुझे लगता है नेतृत्व का प्रश्न तो पहले ही उन्होंने खारिज कर दिया था जो सवाल उठ रहे थे। हाँ, जनता कुछ नाराजगी थी पार्टी के नेताओं में, पार्टी के बाकी जो मंत्री हैं उन पर, लेकिन उन सब की नाराजगी को उन सब से बात करके दिल्ली से टीम गई है, दिल्ली से केंद्रीय पर्यवेक्षक गए हैं, BL संतोष और राधा मोहन सिंह, सबने बात की। तो मुझे लगता है नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कोई आशंका नहीं थी, नहीं इस बात को लेकर आशंका थी कि किसी के ऊपर शिकंजा ज़्यादा कसा जाएगा। मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने आज ऐलान कर ये साफ कर दिया है कि चुनाव योगी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, योगी आदित्यनाथ के लिए। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो विकास की योजनाओं की झड़ी लगा दी है, वो तमाम संकेत है वाराणसी के साथ साथ पूरे पूर्वांचल के लोगों को, क्योंकि वाराणसी एक ऐसा हब बनने जा रहा है, एक ऐसा सेंटर बनने जा रहा है। अब से थोड़ी 5 मिनट के बाद प्रधानमंत्री रुद्राक्ष का उद्घाटन करेंगे कि जो इंटरनेशनल क्वालिटी का एक कन्वेंशन सेंटर है जहां 1200 लोग बैठ सकते हैं, 120 गाड़ियों के पार्किंग की सुविधाएं, वहां रुद्राक्ष 108 लगाए गए हैं जो जापानीज टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। तो एक सपना जो प्रधानमंत्री ने 2014 में देखा था वाराणसी को क्योटो बनाने का, मुझे लगता है आज जो तस्वीरें हम लोगों को नजर आ रही हैं, जो जिनका उद्घाटन वो कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है, ये संदेश देने की कि उस दिशा में काम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात जो हम लोग पहले भी तय करते थे कि एक प्रधानमंत्री उद्घाटन करता था तो उसके 10 साल के बाद उसको चीज़ पूरी हो पाती थी। मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने 2014 में जो काम शुरू किए थे और वाराणसी को आगे बढ़ाने का सपना देखा था, मुझे लगता है कई सपनों को वो साकार करते नजर आ रहे हैं। घाटों की सफाई हो, घाटों का पुनरुद्धार हो, सड़कों को चौड़ा करने का मामला हो, तमाम चीज़ें ऐसी हैं। अगर वाराणसी के एयरपोर्ट पे हम उतरते थे और वहाँ से वाराणसी शहर पहुँचने में घंटों लगते थे, वो एक फ्लाईओवर के माध्यम से हमें नहीं लगता है कि अब आधा घंटा भी हमें लगता है वाराणसी शहर पहुँचने में। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं। वाराणसी से प्रयागराज ऐसा जोड़ दिया है सड़क मार्ग से कि आप 1 से 1.5 घंटे में पहुँच जाओगे। तो मुझे लगता है सिर्फ वाराणसी ही नहीं, पूरे पूर्वांचल का एक केंद्र बिंदु बना दिया है प्रधानमंत्री ने वाराणसी को। और जहाँ तक टूरिज्म की बात है, पर्यटन से लेकर इसकी जो प्राचीन जो पहचान है वाराणसी की, उसको सबको बनाए रखते हुए प्रधानमंत्री आगे बढ़ा रहे हैं वाराणसी को। और इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये सुपर VVIP क्षेत्र है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ब्रजेश जी, यानी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बताया कि किस तरीके की परियोजनाओं की शुरुआत होनी है, लेकिन एक बात वो और कह गए कि पहले भी केंद्र से पैसा आता था, लेकिन लखनऊ से विकास में रोड़ा डाल दिया जाता था। जाहिर है उनका इशारा जो था उस समय, अगर आप ध्यान रखें कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और इसी के लिए जाहिर है वो वाराणसी से लोकसभा में भी चुने गए, तो उस समय जो है यूपी में अखिलेश यादव की सरकार थी। तो जाहिर है जो अगले 3 साल, आप 2014 से लेके 2017 तक का जो पूरा पीरियड रहा, उसमें चूंकि अखिलेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार थी। नरेंद्र मोदी का साफ तौर पर यह कहना था कि योजनाएं थी, पैसे वो दे रहे थे, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था और इसलिए जो है यूपी में विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन योगी के आने के बाद से, योगी आदित्यनाथ जिन्होंने की 2017 में बम्पर जो जीत मिली थी बीजेपी को विधानसभा चुनाव में, उसके बाद से सत्ता संभाली और किस तरीके से कोऑर्डिनेशन बेहतर हुआ और जो है सो विकास के कार्य हुए। आप ध्यान रखिए, जब योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे थे तो उन्होंने एक बात खास तौर पे कही कि योगी जी जो विकास कार्यों को लेकर कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है
कि न सिर्फ वाराणसी में, जो कि मेरी अपनी कंस्टिट्यूंसी है, वहां पर हर विकास कार्य योजनाएं जो कि ऑनगोइंग है, उसका खुद बैठ के रिव्यू करते रहते हैं, लगातार आते रहते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये वाराणसी में करते हैं, उत्तर प्रदेश के हर जिले में जाते हैं, हर शहर में जाते हैं, पर्सनली मॉनिटर करते हैं और योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो ये संदेश था, वो ये था कि अगर जो है सो केंद्र में अगर बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, तो ये कितनी सुखद स्थिति है और इसके जरिए जो है किस तरीके से विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर सरकार अलग-अलग पार्टियों की होती है तो दिक्कत होती है, और किस तरीके से 2014 से 17 के बीच हुआ, यही बात कहकर वो कहीं न कहीं ये मैसेज भी देने की कोशिश कर रहे हैं कि जब 2022 में फिर से विधानसभा के चुनाव होंगे जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में, तो उत्तर प्रदेश के लोग इस बात का ध्यान रखें कि एक बार फिर से जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाए, ताकि जो विकास के काम की जो रफ्तार जो तेज हुई है 2017 से, जबकि केंद्र में मोदी की सरकार है 2014 से, और 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वो फायदा लगातार जो है उत्तर प्रदेश को मिलता रहे। तो मुझे लगता है कि ये संकेत देने की कोशिश की प्रधानमंत्री मोदी ने आज बीएचयू कैंपस से अपनी कंस्टिट्यूंसी वाराणसी। ठीक है, तो ये देखिए सबसे ज्यादा नजर इसी बात पर थी कि जब वो बनारस पहुंचते हैं और जनसभा को संबोधित करते हैं तो क्या कहेंगे, उस पर तो हमारी नजर है ही। लेकिन अमिताभ जी जल्दी से बता दीजिए कि आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम और क्या रहने वाला है, क्योंकि 5 घंटे ही रहने वाले हैं वो बनारस में। 12:15 बजे प्रधानमंत्री रुद्राक्ष का उद्घाटन करेंगे। जैसा मैंने पहले भी बताया, रुद्राक्ष एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन और कन्वोकेशन सेंटर है, जो कि जापान के सहयोग से बनाया गया है, और इसकी आधारशिला और इसका निर्माण ऐसा हुआ है जैसे जिसमें प्राचीन काशी की पूरी झलक मिले। इसके छत का निर्माण ऐसा हुआ है जो शिवलिंग की तरह नजर आएगा। इसके अंदर 108 रुद्राक्ष लगाए गए हैं जो शिव की पहचान है। तो मुझे लगता है, और इसको इस आधुनिक तरीके से बनाया गया जिसमें तमाम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो सके आने वाले दिनों में। ये अब से थोड़ी देर के बाद मुझे लगता है 12:15 बजे का समय निर्धारित था, और फिर 2 बजे वो बीएचयू जाएंगे, वहाँ मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ विंग का उद्घाटन करेंगे, और वहाँ भी डॉक्टर्स एंड प्रोफेशनल्स, जो डॉक्टर हैं, प्रोफेशनल हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं कोरोना के खिलाफ लड़ाई में, उनके साथ वो संवाद भी करेंगे, उनको संबोधित भी करेंगे, और वहाँ ये बताएंगे कि कैसे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वाराणसी की जीत हुई है, कैसे वाराणसी एक रोल मॉडल बना है। ये तमाम चीज़ें होंगी 2:15 बजे। मुझे लगता है कि उसका भी इंतजार करना चाहिए, क्योंकि कोरोना के खिलाफ तीसरी लहर की चिंता प्रधानमंत्री जता चुके हैं, और वहां से भी वाराणसी को भी संदेश देंगे और राष्ट्र को भी संदेश देंगे। बिल्कुल, आप रहिए जरा साथ। देखिए, अब से थोड़ी देर पहले ही जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीएचयू में संबोधित किया, और वहां जब वो पहुंचे तो जहां एक तरफ विकास की बात उन्होंने की, वहीं सीधे तौर पर इसके लिए जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ को भी बताया और उनके कामों की खूब प्रशंसा की। क्या कहा उन्होंने, सुनिए जरा। भाई और बहनों, ऐसा नहीं है कि 2017 से पहले यूपी के लिए योजनाएं नहीं आती थी, पैसा नहीं भेजा जाता था। तब भी 2014 में हमें सेवा करने का मौका मिला, तब भी दिल्ली से इतने ही तेज प्रयास होते थे, लेकिन तब लखनऊ में उनमें रोड़ा लग जाता था। आज योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। काशी के लोग तो देखते ही हैं कैसे योगी जी लगातार यहां आते हैं, एक एक विकास योजना की समीक्षा करते हैं, खुद ऊर्जा लगाकर कामों को गति देते हैं।